नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। कैसे हो? एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि कल आप सभी साथियों को पता होगा कि वीडियो भर्ती को लेकर जो आपके सामने जो न्यूज़ आई थी वो क्या थी। यानी वीडियो भर्ती की जो न्यूज़ थी वो यही थी कि वीडियो भर्ती को सीईटी में शामिल किया जाएगा। अब अगर वीडियो भर्ती को सीईटी में शामिल किया जाता है तो फिर इन दोनों के अंदर सीईटी स्नातक स्तर में शामिल होगी, तो फिर इन दोनों में सिलेबस में क्या अंतर रहेगा भाई? क्या दोनों का सिलेबस सेम रहेगा? क्या वीडियो के पहले जैसे पिछली जो भर्ती थी ग्राम विकास अधिकारी, तो पिछली बार 2 पेपर हुए थे, क्या इस बार 2 पेपर होंगे? फिर दूसरी बात, कितने पद लगभग खाली है? यानी संभावित जो न्यूज आज से पहले आई थी वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि लगभग जो वीडियो ग्राम सेवक अधिकारी के जो पद खाली है वो समथिंग 2200 के समथिंग थे। 2200 की एक न्यूज आई हुई है पहले की, इससे ज्यादा नहीं थे। कारण क्या है क्या नहीं है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। सभी एक बार सभी साथी क्लास को शेयर वेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा। बाकी तो हम समय समय पर हमारे टेलीग्रामों पर आपको सूचना देते रहते हैं। जो विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़े सवाल होते हैं, जो कंफ्यूजन हो जाता है, उनको दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होता है भाई। एक तो हो गई अपनी वीडियो, दूसरा हो गया अपना सीईटी। दोनों में क्या अंतर है, सिलेबस में क्या अंतर है, पद कितने खाली है, सीईटी में क्या ये भर्ती होने वाली है? जी हाँ, आपने बागचंद जी का या फिर हमने जो टेलीग्राम पर हमने जो ट्वीट डाला था आप सभी ने देख भी लिया होगा कि वीडियो भर्ती है वो सीईटी में शामिल होगी। देखते हैं, गौर करते हैं। देखो, इससे पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी पिछली बार वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी हम ये टेलीग्राम पर डाल देंगे, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम शिखवाल ऑनलाइन हब पर ही हम डाल देंगे, ना चिंता करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये पीछे की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें थे, देखो ध्यान से देखना कि ग्राम विकास अधिकारी के गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 3222 पद थे, अनुसूचित क्षेत्र के 874 पद थे, कुल पद 3898 पदों पर यह भर्ती हुई थी। लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि अपने वो हर एक न्यूज तभी लेकर आते हैं जब हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी हो। जब रिजल्ट आया था भाई, जब रिजल्ट आता है तो उस दौरान क्या हुए थे, लगभग ये पदों की जो संख्या थी वो 5500 के आसपास लेकर चले गए थे। यानी ये भर्ती आई थी लगभग 3900 पदों के आसपास और 1100-1200 पद 2 बार बढ़ा दिए गए थे। अगर किसी विद्यार्थी को ध्यान में हो तो हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त की हमने, पुनः एक बार फिर आपके बीच लाइव जो ये वीडियो है वो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो लगभग 5000 यानी कि 1100 पद लगभग बढ़ गए थे। अब जब 1100 पद बढ़ गए थे, पेपर हुए थे 2, प्री और मेन। जो प्री पेपर हुआ था उस प्री के अंदर जो विद्यार्थी पास हुए थे, अभी ध्यान से सुन लेना मेन कितने होंगे, क्योंकि आपके लिए वही जानकारी महत्वपूर्ण है जो मैं आपके समकक्ष रख रहा हूं। जो प्री के अंदर जो विद्यार्थी पास हुए थे वो लगभग 1,80,000 के आसपास थे, शायद यहीं पर थे। 1,80,000 के समथिंग थे, 80 थे, 75 थे या 90 थे, यहीं पर थे। फिर ये मेन में बैठे थे ये विद्यार्थी और इनमें से वो 5200 थे या 5100 विद्यार्थी थे वो लग गए थे। भर्ती 3900 पदों पर ही थी। अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दिया। प्रारंभिक भर्ती के अंदर सिलेबस क्या था, राजस्थान इतिहास भारत का थोड़ा सा, फिर उसके अलावा साइंस थी, साइंस तो नहीं थी शायद, साइंस के थे फिर, और उसके अलावा रीजनिंग हो गई, मैथ के क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी, ये प्रारंभिक परीक्षा में आए थे। ये आप सभी साथियों को पता है। मैन के अंदर भी यही रहने वाला था, तो ज्यादा कोई चेंज हुआ नहीं था। अब जो 1,80,000 हुए, 5100 पदों के समथिंग ये भर्ती हुई थी, पीछे ही संपन्न हुई थी। फिर अभी पीछे एक सूचना आई थी ग्राम विकास अधिकारी को लेकर कि भाई इसके पद है वो 1800 से 2200 के समथिंग, शायद 1800 की थी या फिर 2200 की न्यूज थी, ये इतने ही पद खाली है। हाँ, भर्ती होगी ये अच्छी बात है। जैसे पटवारी के बारे में कोई कहे आपको 7,000 पदों पर आएगी, 5,000 पदों पर आएगी, नहीं आएगी। वो पटवारी 1900 आप सुन ही रहे हो अच्छी तरह से। वीडियो भर्ती अगर आपको कोई कह रहा है 5,000 पदों पर आएगी, 7,000 पदों पर आएगी, नहीं आएगी। ये भर्ती लगभग आएगी तो 2,000 2,500 पदों से नीचे नीचे ही आएगी वीडियो ग्राम सेवक भर्ती। ये ध्यान रख, हाँ भर्ती ये आएगी तय है, क्योंकि उसको बीते 2 साल हो गए, उस भर्ती को भी 2 साल से ज्यादा भी हो गए, है ना। तो भाई 2,2200 पदों के समथिंग आएगी। पहले जो सिलेबस था वो क्या था, पहले जो इस भर्ती का सिलेबस था वीडियो भर्ती का, वो सिलेबस ये था। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम जो पहला पेपर हुआ था, इस बार पेपर कितने होंगे, पेपर एक ही होगा। क्योंकि अगर जब ये इसको सीईटी में शामिल कर दिया जाएगा तो सीईटी तो पात्रता परीक्षा हो ही गई भाई, पात्रता परीक्षा तो यहां पर हो जाती है आपकी, और फिर उसके बाद मेन एक ही पेपर होगा, 2 नहीं होंगे। ये तो तय है, मानकर चलो आज नहीं तो कल ट्वीट आ जाएगा सीईटी का पेपर। जब सीईटी में शामिल कर दी पात्रता का मतलब यही होता है फिर
क्योंकि उसके अंदर 2 पेपर का मतलब ये था कि पहला पात्रता वाला मान लो, क्योंकि उसमें 50% वालों को पास किया था, जिस विद्यार्थी के 50% अंक थे उसको शायद पास किया था उस दौरान पिछले वाली भर्ती में, तो ध्यान रख लेना। फिर इसके अंदर जो सिलेबस है वो क्या क्या है, सिलेबस देख लीजिएगा ध्यान से। सामयिक यानी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी करंट है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, भूगोल है, राजस्थान का भी है, भारत का भी इसके अंदर भूगोल, और विश्व का भी था, क्योंकि विश्व के अंदर ये वाली बातें, पर्वत, महासागर, ये वाले प्रश्न आते ही आते हैं कन्फर्म। फिर उसके बाद राजस्थान का भूगोल है, वही टॉपिक जो आपके सीईटी में है। फिर उसके बाद भारत के जो भूगोल के अंदर जो पारिस्थितिक एवं वन्य जीव अभ्यारण्य को ज्यादा, भारत का भूगोल ज्यादा नहीं है। हाँ, इसके अंदर इंडिया हिस्ट्री नहीं है मेन, ये ध्यान रखना भाई, इंडिया हिस्ट्री इसके अंदर नहीं थी। भारत का भूगोल ज्यादा था, ग्राम विकास अधिकारी पेपर के अंदर भारत का भूगोल ज्यादा था। भारत का भूगोल यहाँ पर भी ज्यादा है, सीईटी में भी ज्यादा ही है। फिर उसके बाद इतिहास, कला, संस्कृति, ये अपने भी है। फिर उसके बाद इन्होंने टॉपिक वाइज कला संस्कृति के और इतिहास, कला संस्कृति के टॉपिक दिए थे, इतिहास का टॉपिक दिया ही नहीं था। ठीक है, साधारण मानसिक योग्यता दी थी, तर्क शक्ति, विश्लेषण यानी मैथ भी आया था, अंग्रेजी, हिंदी और गणित यानी साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि मैथ और रीजनिंग दोनों आए थे। यहाँ पर गणित अलग से लिख रखा है, अंग्रेजी, हिंदी ये वाली सीईटी के अंदर है, ये वाली दोनों चीजें सीईटी में है, गणित सीईटी के अंदर है। यहाँ पर एक टॉपिक नया था, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, कहने का मतलब पॉलिटी थी यहाँ पर, तो पॉलिटी सीईटी के अंदर भी शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान यानी कंप्यूटर भी आ गया, यानी सिलेबस तो अपना सेम ही है। अब सीईटी का सिलेबस क्या था भाई, सेम ही सिलेबस है। और उसके बीच में मैं आप सभी को बता देता हूं कि वीडियो, अगर ये अर्जुन बेंच आप जो वीडियो के आज से ही तैयारी अगर कोई विद्यार्थी करे तो ज्वाइन कर सकता है, बढ़िया है। बाकी भर्ती आए तब कोई करे तो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा बताने का उद्देश्य मैं बताकर जा रहा हूँ। सीईटी वाला भी है, सारे कोर्सेज रेट की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहे हैं तो हमारे शिखवाड़ ऑनलाइन ऐप पर सारे कोर्स आपके लिए रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। जल्द लाइव बेंच की भी घोषणा कर देंगे। बेहतर यही होगा कि आप रिकॉर्डेड ज्वाइन करें, नाम मात्र शुल्क है, क्योंकि लाइव होगा तो लाइव के अंदर शुल्क भी ज्यादा रहेगा और समय भी ज्यादा लगेगा, तो इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज हैं, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला है, मोटा मोटा तो यही पढ़ लेते हैं, अपनी सारी चीजें क्लियर ही हो जाएगी कि भाई यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो, उसके अंदर साइंस नहीं थी, वीडियो के अंदर मैंने शायद साइंस बोल दिया था, साइंस नहीं है। यहाँ पर देखना इंडिया हिस्ट्री है, वहां पर इंडिया हिस्ट्री नहीं थी। ठीक है, राजस्थान जो का इतिहास है ही कंप्लीट, वहां पर इंडिया भारत का इतिहास नहीं था। कला संस्कृति है, सेम ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद भारत का भूगोल बिल्कुल वहां पर भी था, राजस्थान का भूगोल यहाँ पर भी है। राजस्थान की विशेष बल, भारत की पॉलिटी उसमें नहीं थी, यहाँ पर भारत की पॉलिटी है। ठीक, सीईटी के अंदर। फिर उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये वहां पर नहीं थी। और उसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक नहीं था। मैथ है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, ये वाली सारी चीजें इसके अंदर, मैथ यानी मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और ये अंग्रेजी, ये कंप्यूटर, ये सारे विषय आपके यहाँ पर भी है वहां पर भी है। यानी कि वीडियो के अंदर मेन के अंदर अगर आप जाओगे तो सिलेबस थोड़ा कम रहेगा। भाई मेन चीज यही है कि सीईटी के अंदर 40% अगर आप अंक लेकर आते हो, माइनस मार्किंग है। अभी माइनस मार्किंग के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे अब आप बोल नहीं रहे हो, क्यों, कुछ कहना क्यों नहीं चाहते, तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूँ, उसके ऊपर अलग से आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आज विज्ञप्ति जारी हो जाने दो, बाकी सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है। मेन सीईटी की तैयारी करते हो तो वीडियो मान लो आसान हो जाएगा ढंग से, अगर सीईटी की तैयारी करो तो। बाकी टॉपिक वाइज सारी चीजें मैंने बताई रखी है ये सिलेबस की, और बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। अभी डाउनलोड कीजिएगा शिखवाड़ ऑनलाइन हब, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोई विद्यार्थी जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, तो लाइब्रेरियन हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड, जो भी भर्ती की तैयारी करना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है। बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। दोनों में कोई ज्यादा सिलेबस में अंतर नहीं है, मैंने बता दिए, पद भी बता दिया आप सभी साथियों को, और सीईटी के थ्रू ये भर्ती होगी, सिलेबस में ज्यादा अंतर है नहीं। तो आप सभी साथी बढ़िया तरीके से लगन से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि सीईटी के एग्जाम के दिन है वो बहुत कम बचे हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को, खमागणी, सारा राम राम सा, धन्यवाद।